हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। तो इस स्टूडेंट, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 में हमने बात करी थी विद्युत आवेश और विद्युत आवेश के बारे में और उसके टाइप के बारे में। विद्युत आवेश और उसके टाइप कितने होते हैं। तो हमने बात करी थी धनावेश और ऋणावेश के बारे में। फिर हमने देखा था उस पर एक बेस, एक न्यूमेरिकल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या आप सर्च करिए एक्सेल क्लासेस, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी वो वीडियो। तो अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो आज जो हमारा है वो क्या है, वो है लेक्चर 2। वो क्या होने वाला है हमारा, वो लेक्चर 2 होने वाला है। तो आज जो हम इसमें देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं न्यूमेरिकल। क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आपने देखा होगा हमने उसमें लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा था, क्यू बराबर एन इंटू ए, जहां पर क्यू जो होता है वो होता है आवेश, एन क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और ए होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब बात करते हैं, देखो अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमसे बोला गया है किसी चालक पर, ऐसे लिखा गया है एक चालक पर, देखो आप ध्यान समझेंगे, एक चालक पर क्या बोला गया, एक चालक पर 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18 गुलाम आवेश है, गुलाम धनावेश है। देखो जो हमने आपको समझाया था ये सब चीजें यूज होंगी आप, तो इसलिए आप पहले लेक्चर 1 देखें, फिर आप ये वाली वीडियो देखें। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या दिखता है, धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, ये पूछा गया आपसे। अधिकता है या कमी है। हमने आपको बताया था कि कमी कब होती है और अधिकता कब होती है, अधिकता है या कमी है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप समझेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो क्वेश्चन हमने आपको बार बार समझाया है कि जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में बैठे तो आप क्वेश्चन को पढ़ें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है। देखो हमसे बोला गया एक चालक है, वो एक चालक है, उस पर कितना आवेश है 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18 है, और वो क्या है प्लस का आवेश है। धन आवेश को क्या बोलते हैं, प्लस का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। और आगे बोला गया इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है, ये पूछा गया। आपको क्वेश्चन में हम ऐसे कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में आवेश गिवन है और आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें फाइंड करनी है और बतानी है कि इस पर अधिकता हुई है या कमी हुई है। अब ये कैसे निकालेंगे आपको बहुत अच्छे से सोचना है कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, कॉन्सेप्ट समझाया था कि अधिकता कब होती है और कमी कब होती है। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया जब भी, हमने आपको बताया था कि जब भी धनावेश आता है तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब ये हमें आप बताएंगे, इसका आंसर कमेंट में बताइए कि धनावेश अगर पॉजिटिव चार्ज आता है किसी बॉडी पर, किसी वस्तु पर, तो वहां पर अधिकता होती है या कमी होती है। फिर हम आपको आगे बताएंगे कि अधिकता हुई है या कमी। इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से आप देखें तो सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं। देखो आपसे बोला गया एक चालक पर कितना आवेश है 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18 गुलाम। तो हम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसे लिखेंगे। तो देखो आवेश का मात्रक क्या होता है सी, यानी कि कुलाम, और कुलाम किसका मात्रक है आवेश का, और आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर हमें जो गिवन है वो क्या है, क्यों की वैल्यू कितनी गिवन है 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18। देखो प्लस और माइनस की पावर आपको ध्यान रखना है, अन्य आप गलती कर बैठेंगे। अब देखो धनावेश है तो धनावेश को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं क्या, आपको हमने बताया था कि शॉर्ट में धनावेश को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप पूरा ना लिख के केवल ये लिख दिए पॉजिटिव, ये क्या है धनावेश है, इसका मतलब ये है। आगे बढ़िए, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखो इस वर्ड को समझ लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है, ये आपको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है सर, स्मॉल एन से। तो आपको स्मॉल एन निकालना है, क्या निकालना है स्मॉल एन। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर अधिकता हुई है या कमी हुई है। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर ये देख लेते हैं हम। तो हमने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जैसे मैं आपसे बोलूं Na प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर Cl माइनस है, हमसे बोलेगा ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन पूछ गया
कि किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश आ जाता है, तो धनावेश कब आता है, धनावेश कब आता है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है या अधिकता हुई है, तो आप कहेंगे सर इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, यानी कि आपने इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या हुई है, कमी हुई है। तो जब कमी होती है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस का चार्ज। तो हम आज इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसकी कमी हुई है। तो देखो सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व करना सिखाते हैं आपको। तो पहले आपको ये बताइए कि आपको निकालना क्या है, n। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल कि Q इक्वल टू होता है सर n इंटू ई। क्या होता है, Q इक्वल टू n इंटू ई। और निकालना क्या है, हमें n निकालना है। तो देखो हमने आपको क्वेश्चन में बार बार समझाया था कि आपको दो वैल्यू, या तो आपको Q दिया जाएगा या n दिया जाएगा, या तो आपको क्वेश्चन में n दिया जाएगा या Q दिया जाएगा। अब देखो आपको क्वेश्चन में Q दिया गया है और n आपको निकालने को बोला गया है, तो e की वैल्यू तो आप सब जानते हैं, वो तो फिक्स है, वो कहीं जाने वाली नहीं है, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। अब आप ये बताइए वैल्यू किसकी निकालनी है, तो n की। तो n किसके इक्वल कह सकते हैं आप, तो n कह सकते हैं n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन E के। किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन E के इक्वल हो जाएगा। अब देखो आप मान रख दीजिए, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि n बराबर क्या है सर, तो n बराबर है सर Q अपॉन E। n बराबर क्या है, Q अपॉन E। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, अगर n निकालना है तो Q अपॉन E और Q निकालना है तो Q बराबर n इंटू E। अब आप Q का मान रख दीजिए, तो Q का मान कितना क्वेश्चन में गिवन है आप बताइए। तो आप कहेंगे सर Q का मान हमें गिवन है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18। और हमने आपको बताया था कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मात्रक नहीं लगाएंगे, मात्रक केवल लास्ट में लगाना है आपको। तो देखो E का मान कितना होता है, वो सब जानते हैं, E की वैल्यू सर वो फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। और आप ये बताइए क्या अब हम इसमें क्या लेंगे, हम इसमें क्या माइनस लेंगे, तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि हमें माइनस तो ये बता रहा है कि इस पर निगेटिव चार्ज होता है, न्यूमेरिकल में आपको माइनस नहीं लेना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि कैलकुलेशन में फंस जाता है, बच्चा यहाँ तक कर पाता है लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाता है। तो ये बताइए आप, अब देखो हम आपको डायरेक्ट तरीका बताएंगे करने का। अगर ऊपर भी निगेटिव पावर है और नीचे भी निगेटिव पावर है, तो इसका मतलब यह है अगर ऊपर नीचे दोनों में सेम पावर है, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम पावर है, तो आप डायरेक्ट काट दीजिए, आप डायरेक्ट काट दीजिए, या तो प्लस प्लस की है या माइनस माइनस की है। देखो बहुत ध्यान से सुना हम क्या बोल रहे हैं, अगर दोनों में ऊपर नीचे सेम पावर है तो आप क्या करेंगे, काट देंगे। अगर एक प्लस की एक माइनस की फिर नहीं कटने की। अब देखो दोनों में क्या है, माइनस की पावर है, तो 18 पावर से 18 पावर कट जाएगी, 18 पावर से 18 पावर कट जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका ये है, ये जो पावर है हमने आपको सिखाया था लास्ट क्वेश्चन में, ये जो पावर है अगर आप इसे ऊपर ले जाते हैं, अगर आप इस पावर को ऊपर ले जाते हैं तो ये काय की हो जाएगी, ये हो जाएगी सर प्लस की, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि अगर कोई पावर निगेटिव है डिनोमिनेटर में तो वो ऊपर से आके काय की हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अगर कोई पावर ऊपर निगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है सोल्व करने का, पहले तो आप इस पॉइंट से पॉइंट को भगाइए, यहाँ से पॉइंट भागा, तो यहाँ पर क्या बचा, फाइनली यहाँ पर बचा, ऊपर तो रहेगा 24 और 10 की पावर आपने ऐसी रहने दी सोल्व, और नीचे क्या रह चुका है 16, और क्या रह चुका है 10 की पावर माइनस के 19। अब देखो नंबर तो आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम है आपको पावर सोल्व करना। तो पावर कैसे सोल्व करेंगे, तो दो तरीके बताए हमने आपको, एक तो पावर से पावर काट सकते हैं डायरेक्ट, ये दूसरा तरीका ये है अगर आप इस पावर को ऊपर ले जाते हैं तो आप कैसे करेंगे। देखो पावर सोल्व करना सिखाते हैं आपको। तो आप यहाँ पर देखिए इस चीज को, आप कहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 18 है ऊपर, और आप इसे आप ऊपर ले चुके हैं 10 की पावर 19 को ऊपर ले जा चुके हैं, तो ये काय की हो जाएगी, ये हो जाएगी सर प्लस की, काय की हो जाएगी प्लस की। तो हमने आपको बताया था ना कि अगर डिनोमिनेटर में पावर माइनस की है तो ऊपर जाके काय की हो जाती है, प्लस की हो जाती है, काय की हो जाती है प्लस की। तो पावर काय की हो चुकी है, प्लस की। और आप सब जानते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब हर सेम होते हैं, यानी कि जब हर बेस सेम होते हैं दोनों के, जब दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है। तो 18 प्लस 19 माइनस का 18 प्लस का 19, तो कितनी बची 10 की पावर माइनस के 1 बची, सॉरी यहाँ पे प्लस की 1 बची। देखो 19 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचे, 1 बचा, कितना बचा 1 बचा। एक तरीका तो ये सोल्व करने का, आप ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, देखो 18 पावर से आप 18 पावर काट दीजिए, जब सेम पावर होगी तभी आप काटेंगे, ये आप दिमाग में रख दीजिए। जब आप सेम पावर या तो प्लस प्लस की हो या माइनस माइनस की हो तभी काटेंगे आप। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बचा कितना 24 बचा, नीचे रहेगा 16। अब देखो ऊपर कितना बचा, यहाँ पर बचा कुछ नहीं 1, यहाँ पर 1 बचा। 18 पावर से 18 पावर कट चुकी है तो कितनी पावर बची, एक पावर रहेगी ना, क्योंकि 19 पावर थी तो एक पावर रह चुकी है, एक पावर रह चुकी है। आप इसे 1 को भी हटा सकते हैं यहाँ से। अब 10 की पावर माइनस 1 को आप ऊपर ले जाइए, तो क्या करेंगे आप 10 की पावर माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे,
10 की पावर -1 को ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो चुका है, प्लस की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास आ जाएगा 24/16, और ये जो 10 की पावर है वो ऊपर जाएगा, की हो जाएगी प्लस की, 10 की पावर 1 क्या हो जाएगी, 10 की पावर प्लस की। अब आप काटम काट खेल लीजिए, काट दीजिए। देखो आप कैसे सोल्व करेंगे, आप पहले 2 से काट लीजिए। तो अगर हम बात करें, देखो 8 दूनी होते हैं 16, या 4 से भी काट सकते हैं, 4 से काट दीजिए इसे। 4 चौक होते हैं 16, और यहाँ पर कितने बच जाएगा, 6 चौक होते हैं 24, क्या हो जाएंगे 6 चौक 24। तो यहाँ पर क्या बचा, और काट सकते हैं। देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इस वाले 2 से 5 काट सकते हैं, 2 पंजे 10। तो ऊपर कितना रह चुका है, 3 इंटू 5, कितना रह चुका है 3 इंटू 5। तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर बचा 15। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। देखो 24 की 10 में करेंगे तो 240, और 240 को डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना आएगा 15। जब 240 को डिवाइड करेंगे 16 से तो कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। तो यहाँ पर 15 आ चुका है। एन का मान कितना आ चुका है, 15। अब देखो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई थी, और आगे भी कुछ पूछा गया था। तो आगे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है या अधिकता हुई है। तो हम ऐसे कह सकते हैं 15 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है या अधिकता। अब आप ये बताइए, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने आपको पहचानने का तरीका ये बताया था कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हम ऐसे कहेंगे 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है सर, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। आंसर क्या लिखना है, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या लिखना है, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है। यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, यहाँ पर कमी हो चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सोल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ भी है। आपको ऐसे सोल्व करना है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, पावर कैसे सोल्व करनी है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। हमने आपको 2 तरीके बताए। अगर सेम पावर है तो आप डायरेक्ट करना सीखिए, 18 पावर से 18 पावर कट गई तो एक माइनस की पावर बची, और उस माइनस की पावर को आप ऊपर ले जाएंगे तो वो होगी प्लस की। अब आपने 2 से काटा तो आप आसान काट सकते हैं। देखो ऐसे भी काट सकते हैं। देखो आसान करने के लिए और बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर कितना है 24, और यहाँ पर है 16, और यहाँ पर है 10। देखो आप ऐसे काट दीजिए, 8 दूनी होते हैं 16, और 8 थे होते हैं 24, 8 थे होते हैं 24। अब इस 2 से 5 बार काट दिए, 2 पंजे 10, और बचा 3 इंटू 5, क्या बचा 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 कितना होता है 15 होता है। तो बस ऐसे भी काट सकते थे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट में पूछेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो आपको ये पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता। देखो इलेक्ट्रॉन तो आपको निकालने ही निकालने हैं, लेकिन लास्ट में पूछा गया कि अधिकता हुई है या कमी हुई है। तो हमने आपको इसके लिए बस 2 चीज बताई थी कि आप एन को याद रखिए, एन प्लस को याद रखिए, और Cl माइनस को याद रखिए। जब आपको ये वर्ड आया कि अधिकता हुई है, यानी कि धनावेश है, धनावेश का मतलब क्या है प्लस, तो आप इसे याद करिए। और जब यह पूछा गया है कि ऋणावेश है तो आप इसे याद करिए। इन दोनों को आप अपने सपने में लाइए और पूछिए कि जब प्लस आता है तो क्या आता है। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था प्लस का आवेश, धनावेश था, और धनावेश ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। धनावेश काय को बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। बस आप ये याद रख दीजिए। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर स्टैंड आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सब आसान लगने लगेंगे। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, तभी आपको करने आएंगे। आपको पावर सोल्व करना जरूर आना चाहिए। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, ये जरूर आना चाहिए आपको। अगर आपको इस तरीके से देखो मिलता है सोल्व करने के लिए। अगर हम आपसे बात करें 10 की पावर यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 10 है। क्या आप ऐसे कर सकते हैं 10 की पावर 10 से या 10 पावर काट सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, पावर के यानी कि सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम पावर होंगी तभी आप काट सकते हैं। अगर डिफरेंट है यानी कि अलग अलग है तो फिर नहीं काट सकते। अब फिर ऐसे इसमें आपको क्या करना है, ऐसे उसमें आपको करना है कि पावर को ऊपर लेके जाना है, पावर को ऊपर लेके जाना है। देखो 10 के पावर 20 तो ऐसी है,
इससे तो आपने कुछ नहीं करा, इस पावर को आप ऊपर लेके गए 10 की पावर माइनस के 10 को, और हमने आपको बताया जब आप पावर ऊपर ले जाते हैं तो वो काय की हो जाती है, वो हो जाती है प्लस की। और आप जब देखिए बेस सेम है, हर दोनों के आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 20 प्लस 10 तो कितनी हो चुकी है, 10 की पावर 30। देखो न्यूमेरिकल में आपको ये ऐसी तरह की पावर आएगी, आप याद रखें। अगर ऐसी कंडीशन हो, देखो हम आपसे बात करें, देखो हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको डायरेक्ट करने सिखाया कि जब ऐसी दोनों सेम पावर हो तो आप क्या करेंगे। देखो आपको एक बार ऐसे सिखा देते हैं, फिर वैसे सिखाएंगे। हमने बताया कि जब सेम पावर है दोनों में तो आपस में काट दीजिए, 3 पावर से 3 पावर कट गई, तो बची कितनी यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर 2 बची, तो यहाँ पर कितनी बची, एक यहाँ पर कुछ नहीं रहा है तो 1 रहा है, 10 की पावर माइनस के 2 बची। इसे आप ऊपर ले जाए तो 10 की पावर काय की रहेगी, प्लस के 2। अगर आप दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं तो दूसरे तरीके से क्या है सोल्व करने का तरीका, 10 की पावर माइनस के 3 और 10 की पावर माइनस के 5। दूसरा तरीका यह है कि पावर को आप ऊपर लेके जाइए, तो ये काय की हो जाएगी, ये हो जाएगी सर प्लस की, काय की हो जाएगी, प्लस की, तो 10 की पावर 5। अब हमने तरीका बताया है जब आधार सेम होते हैं तो क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है, तो 3 प्लस 5, तो ये जुड़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 10 की पावर 2 बचे, कितने बचे, 10 की पावर 2 बचे, और यहाँ पर भी तो 10 की पावर 2 ही आया, और यहाँ पर भी 10 की पावर 2 आ रहा। तो इसका मतलब आपका आंसर सेम आ रहा है, क्या आ रहा है आपका आंसर, सेम आ रहा है। तो जब सेम पावर होगी ना तो आप ये तभी करेंगे, या अगर आपको प्लस प्लस की मिल जाती है, इस तरीके से मिल जाती है 10 की पावर 20 और यहाँ पर 10 की पावर 30, तो आप क्या करेंगे, सेम पावर है यानी कि प्लस प्लस की है तो आपस में काट देंगे, 20 पावर से 20 पावर कट गई, तो नीचे है 30 और बची कितनी, 10 बची। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर कितना बचा, 1/10 की पावर 10, और ये जो पावर है आप ऊपर ले आएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको आंसर नहीं देना, कभी भी आपको ऐसे हर के फॉर्म में यानी कि बटे के फॉर्म में आंसर नहीं देना। तो आप कहेंगे 10 की पावर माइनस के 10 बचा, कितनी बची माइनस के 10। अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखते हैं तो दूसरे तरीके से ऐसे करेंगे, 10 की पावर 10 और 10 की पावर यहाँ पर 30। तो हमने आपको तरीका बताया कि आप पावर को ऊपर ले जाइए, तो पावर को ऊपर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर माइनस के 30, क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस के 30, यहाँ पर 20 पावर है, सॉरी यहाँ पर 20 पावर है, यहाँ पर क्या है 20 पावर। अब जब दोनों का आधार सेम है तो क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो 10 की पावर माइनस के 20 प्लस माइनस होता है माइनस, जब जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 30, देखो 30 ज्यादा है यहाँ पर माइनस के और 20 प्लस के है, तो काय के बचेंगे माइनस के 10 बचे, काय के बचे माइनस के 10। तो देखो दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम, क्या आ रहे हैं, सेम। तो पावर आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, बस ये याद रखना है अगर सेम है केवल तभी करेंगे, केवल तभी करना है, अगर सेम नहीं है तो फिर नहीं हो सकती, कभी आप गलत कर बैठे। तो सेम होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये याद रखिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमने आपको पावर करनी सोल्व सिखाई, कैसे पावर को सोल्व करते हैं, तो ये बेसिक चीजें थी, आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं, तभी आपको सब चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन की तरफ। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, देखो एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। देखो आपसे बोला रहा किसी वस्तु को, देखो क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। किसी वस्तु को 4.8 गुना 10 की पावर माइनस की, 4.8 गुना 10 की पावर माइनस की कितना है, देखो ये बोला गया 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम से धनावेश करने के लिए, से धनावेशित करने के लिए, धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। देखो बोलो, हमसे बोला गया कि धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ये आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन, ये क्या है हमारा एग्जाम्पल 2 है, और ये क्वेश्चन आपका PYQ है, लास्ट ईयर आया हुआ है। तो देखो क्या बोलेगा, किसी वस्तु को 4.8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसे पहले खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो स्टैंड आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। देखो हम कराते हैं आपको। देखो क्वेश्चन में आप पढ़िए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया, आपसे बोला गया कि किसी वस्तु को कितना आवेश दिया जाता है, 4.8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। देखो यहाँ पर कुलाम आ रहा है, कुलाम, और कुलाम किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे सर आवेश का मात्रक है। और आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहेंगे सर क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यों की वैल्यू कितनी है, 4.8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। तो आपको क्यों की वैल्यू तो पता चल चुकी है, आपको क्या पता चल चुकी है, क्यों की वैल्यू पता चल चुकी है। आपको किसकी वैल्यू पता चल गई, क्योंकि आपसे बोला गया धनावेशित करने के लिए। धनावेशित का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए। पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। देखो आप ये बताइए हमें, हमने आपको बताया था जब Na प्लस होता है तो प्लस का चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तभी तो प्लस का चार्ज आता है। तो आपसे बोला गया इसमें धनावेशित करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे जब ये धनावेश होगा। तो आप बस इसे समझिए, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एन का मान। किसका मान निकालना है, आपको एन का मान निकालना है। तो आप गिवन है उसे लिख लीजिए। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो भी आपको गिवन है पहले आप उसे लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे जो आपको गिवन है। देखो अगर हम बात करें आपसे तो ये क्या है, 4.8 गुना 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम। तो कुलाम आवेश का मात्रक है। तो आपको हम कह सकते हैं सर हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, हमें आवेश का मान गिवन है। आवेश कितना है, क्यों, 4.8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। देखो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे पहचाने सर ये किस चीज की वैल्यू है, तो आपको हमेशा मात्रक से पहचानना है। तो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है कुलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। आप इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। अगर कहीं भी आपको कुलाम नजर आता है तो वो किसकी वैल्यू है, वो आवेश की वैल्यू है। वो किसकी वैल्यू है, आवेश की। धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाते हैं, एन से। तो ये सबको मालूम है एन से दिखाते हैं। तो निकालना क्या है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। अब हमारे पास फॉर्मूला पड़ा है सर, हम सब जानते हैं कि सर क्यू बराबर होता है एन इंटू ए। क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ए। सर क्यू तो हमें पता है, एन हमें निकालना है। तो ई क्या है, ये सबको मालूम है, ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। ये सब चीज याद को आपको याद होनी चाहिए। ये कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान से कर सकते हैं। तो क्यू बराबर क्या है, एन इंटू ए। अब निकालना है आपको, क्या निकालना है, एन। तो अभी फॉर्मूला बताया था कि एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई। एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई हो जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें फॉर्मूले में कि एन बराबर क्या है यहाँ पर, क्यू अपॉन ई। अब आप क्यू का मान देख लीजिए, क्यू का मान कितना है आपके पास क्वेश्चन में, 4.8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। तो इस क्यू की जगह आप क्यू का मान रख दीजिए। कितना है 4.8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम अपॉन। अब देखो ई का मान कितना है, तो ये ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जिसे ये ना पता होगा कि ई का मान होता है सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। और आप सब जानते हैं, अभी हमने आपको सिखाया था कि जब पावर सेम होती है, पावर सेम होती है तो क्या होता है, आप सबको पता है, जब पावर सेम होती है तो आपस में कट जाती हैं। क्या हो जाती है, आपस में कट जाती हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो 19 पावर तो ऊपर माइनस की है और नीचे भी 19 माइनस की है, तो 19 पावर से 19 पावर का खेल खत्म। तो यहाँ पर कितना बचा, 4.8 बचा, और नीचे कितना रहेगा 1.6। देखो आप 19 पावर से 19 पावर काट के जीरो मत कर देना। देखो 19 से 19 पावर कटी है, यानी कि ऊपर भी 1 रह चुका है, नीचे भी 1 रह चुका है, और आपकी मर्जी है 1 लिखे ना लिखे। देखो जैसे आप 5 में से 5 काटते हैं, ऐसे मान लीजिए 5 से 5 कट जाएगा तो तभी तो 1 आता है। तो इसी तरीके से पावर से पावर कट गई तो 1 आएगा, कभी आप जीरो कर दे। तो देखो यहाँ पर पॉइंट हटाइए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो कितना बचा 48 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 16 बचा। और आप काट लीजिए, आप सब जानते हैं 16 3 होते हैं 48, कितने होते हैं 48। तो n की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 3। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 3। और आपसे बोला गया था कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। आंसर क्या देना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। क्या होगा, जब धनावेशित होगी बॉडी क्या होगी, धनावेशित हो जाएगी। जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि इतने आवेश से धनावेश करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे, फिर बात करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की।
स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा देखना है कि किस चीज की वैल्यू दी है और क्या निकालना है। तो इस फॉर्मूले में केवल दो अननोन टर्म है और एक आप सब जानते हैं, एक तो क्यू है और एन है। आपको क्यों दिया जाएगा, एन पूछा जाएगा, या एन पूछा जाएगा या क्यों दिया जाएगा। तो ये दो चीजें हैं। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब से बोला गया यदि किसी आवेशित चालक पर देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी आवेशित चालक पर तो क्या बोला गया, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। देखो ये वर्ड फिर आएगा अधिकता। तो हम आपको बता चुके हैं अधिकता और कमी कब होती है, अधिकता है। 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आगे क्या बोला गया आपसे, तो उस पर उपस्थित आवेश की उपस्थित आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, तो उस पर उपस्थित आवेशों की मात्रा व प्रकृति ज्ञात करनी है। यानी कि आपको आवेश निकालना है और उसका नेचर ज्ञात करना है, उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है कि प्लस अधिकता हुई है या कमी हुई है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। आप सब जानते हैं जब अधिकता होती है तो क्या का साइन आता है, प्लस का, और जब यहाँ पर जब अधिकता होती है तो काय का साइन आता है, माइनस का। ये आप याद रखें। तो देखो क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से भी ट्राई करें पहले, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपको हमने बताया, बार बार हम हर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि क्वेश्चन को पहले आप सबसे पहले पढ़िए। अगर आपको कोई चीज सही से नहीं नजर आ रही है तो हम क्वेश्चन को बोल भी रहे हैं, आप बोल के भी लिख सकते हैं। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या करिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका आपको आवेश निकालना है और उसका नेचर निकालना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन कराते हैं अब आपको इसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमने आपको बताया कि आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे आपको गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। तो हमसे बोला गया यदि किसी कोई आवेशित चालक है, कोई क्या है, चालक है, उस पर क्या है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो देखो 1500 इलेक्ट्रॉन ये वर्ड आएगा। तो आप बताइए कि ये ई की वैल्यू है या एन की वैल्यू है। आप ये बताइए हम ई के इक्वल लें या एन के इक्वल लें। तो आप कहेंगे सर ये तो फिक्स है, ये तो हिलने वाला नहीं है कहीं से कहीं तक, क्योंकि इसके पास तो पहले से ऑलरेडी मान है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ गुलाम। तो ये किसके बराबर है, एन के बराबर। आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, वर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनो। तो हमेशा याद रखना है एन का मान आपको दिया जाएगा, क्योंकि ई तो हमेशा फिक्स है, ई का मान कभी भी नहीं दिया जाएगा आपको। तो हम कह सकते हैं हमें क्या गिवन है, तो हमारे पास एन का मान गिवन है, कितना है, 1500 इलेक्ट्रॉन। तो आपको सभी को क्लियर हो चुका होगा एन की वैल्यू कितनी है, 1500 इलेक्ट्रॉन। कितनी है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। और हमने आपको ये बताया था जैसे Cl माइनस, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन माइनस का है। तो माइनस कब आता है, जब अधिकता होती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अधिकता है। तो अधिकता क्या बोलते हैं, जब माइनस आता है। तो आपको आपका क्या लिखना है, यहाँ पर नेगेटिव लिखना है। देखो आपको समझ आ चुका होगा, यहाँ पे क्या लिखना है, आपको -v लिखना है। और वो क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया अधिकता है। अगर यहाँ पर बोला जाता है कमी तो फिर क्या लिखते हैं आप, +v। अब क्या बोला गया, अधिकता है। तो अधिकता कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन आता है। तो Cl माइनस का मतलब है इनने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, एक इलेक्ट्रॉन आया है इस पर। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है,
उस पर उपस्थित क्या निकालना है, आवेश की मात्रा, और प्रकृति ज्ञात करना है। आवेश की मात्रा का मतलब क्या है, आपको निकालना है क्यों, आपको क्या निकालना है क्यों। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो थोड़े अलग टाइप के थे और ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको क्वेश्चन में गिवन था क्यों, आवेश आपको दिया जाता था और आपसे एन पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको आवेश निकालना है और एन आपको दिया है। हमने आपको जब फॉर्मूला लिखा था तो एक चीज बताई थी कि क्यों बराबर अगर एन इंटू ए है तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, हमेशा एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा, वो आपको एन का मान देगा और क्यू का मान पूछेगा, या क्यू का मान देगा एन का मान पूछेगा। उसके पास केवल दो ही ऑप्शन है, ए कहीं हिलने वाला नहीं है, ये हमेशा आपके साथ रहने वाला है। देखो क्यों बराबर एन इंटू ए, तो क्यू का मान आपको निकालना है, एन का मान आपको क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में एन का मान कितना है 1500 इलेक्ट्रॉन, और वो भी क्या है माइनस, यानी कि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अधिकता है। तो आप देखो इसका आंसर कैसे देंगे, तो आप सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, क्यों बराबर सर होता है एन इंटू ई, तो हमें क्यों तो चाहिए, हमें क्या चाहिए क्यों, एन का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना गिवन है, तो आप लिख दीजिए। देखो एन की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर 1500, एन की जगह रखेंगे 1500। ए का मान कैसे रखेंगे, आप सब जानते हैं ए का मान हम सब जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होता है। और आप ये याद रखिए जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें मात्रक ना लगाएं, मात्रक लगाते हैं लास्ट में, जब सोल्व कर देते हैं तब लगाते हैं। तो देखो अब कैसे सोल्व करेंगे, सर कैसे सोल्व करें ऐसे क्वेश्चन को, अब 1500 के 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पावर कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो हमेशा याद रखिए आप मुझे ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि क्या मैं 100 को कैसे लिख सकता हूँ, अगर मेरे सामने 100 है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 100 ही लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अगर 1000 लिखा हुआ है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1000 होता है 10 की क्यूब होती है। तो देखो आप क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो आप ये बताइए, आप ध्यान से देखें 15 इंटू 100 क्या ऐसे लिख सकते हैं आप, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 1500 को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया 15 इंटू 100, और यहाँ पर क्या है ऑलरेडी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। देखो 1500 हमने कैसे ब्रेक करा, 15 इंटू 100, 1500 देखो ये लिखा हुआ है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 ऐसे रहने दिया। अब आगे क्या सोल्व करेंगे, आगे देखिए, तो आगे सोल्व करने का तरीका ये है आपके पास। देखो तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप पहले नंबर लिख लीजिए, पावर देखो आप एक बार और एक स्टेप और ले लीजिए आगे। यहाँ पर क्या है क्यों बराबर, आप ऐसे लिख लीजिए, क्यों बराबर आया आपके पास 15, और आप ये बताइए क्या इस 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, क्या ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1.6 बचा और 10 की पावर माइनस के 19 बचा, तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखो हमने क्या लिखा 15 ऐसे लिखा है, यहाँ पर 100 को हमने लिख लिया पावर के फॉर्म में, आसान बनाने के लिए, क्वेश्चन आसान सोल्व करने के लिए 1.6 ऐसे रहने दिया, और 10 की पावर माइनस के 19 भी ऐसे रहने दिया। अब कैसे सोल्व करेंगे, अब अगर आप नंबर को एक तरफ ले आइए, देखो 15 आप पहले लिख लीजिए और 1.6 आप पहले लिख लीजिए, और आप पावर को लिखिए, 10 की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितनी है 10 की पावर माइनस के 19। तो आपको क्या करना है, जैसे आप कर देते ना x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, तो इसी तरीके से नंबर तो एक तरफ, और जो पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है उसे एक तरफ लिखेंगे। तो पावर को आप एक तरफ लिखेंगे और नंबर को एक तरफ लिखेंगे। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो आगे आप सोल्व करेंगे, आप इस 15 की 1.6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 की 1.6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो देखो कैसे करेंगे, अगर हम 15 की 1.6 में करते हैं, यहाँ पर कर लीजिए आप, देखो 6 पंजे होते हैं 30, हासिल लगे 3, और 3 होते हैं 9, तो 15 6 का 90 भी होते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 5 होता है 1, और यहाँ पर कितना जाएगा 9 5 होते हैं 14, 24, यहाँ पर कितना जाएगा, जब आप 15 की 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 24, कितना आ जाएगा 24, डायरेक्ट 24 आएगा। अब देखो पावर सोल्व करना बहुत बार हम समझा चुके हैं, जब आधार सेम होते हैं, यानी कि आधार का मतलब क्या, बेस सेम होते हैं, क्या होते हैं बेस सेम, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है सर, जुड़ जाती है, पावर क्या हो जाती है सर, जुड़ जाती हैं। तो 2 प्लस, देखो ये ऐसा होगा, आप कहेंगे सर यहाँ माइनस कैसे आएगा, देखो जोड़ने का मतलब ये है आप साइन विद साइन लेंगे, आप क्या लेंगे विद साइन लेंगे, और ये किसके बराबर चल रहा है, क्यों के बराबर, किसके बराबर चल रहा है, क्यों के बराबर, इसे भी आप ना बोलेंगे किसके बराबर चल रहा है, क्यों के बराबर, और 10 की पावर। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आप डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, 2 माइनस के 19। अब देखो आप बताइए 19 माइनस के और 2 प्लस के है, तो कितनी बची 10 की पावर माइनस के 17 बची, पावर कितनी बची 10 की पावर माइनस की 17 बची, और क्यू का मान कितना आ चुका है 24 गुना 10 की पावर माइनस के 17, और यहाँ पर क्या है माइनस वी, आपको निगेटिव लिखना है, क्या है निगेटिव, क्या है निगेटिव। आपसे पूछा गया था कि इसका मान बताइए, तो मान कितना है 24 गुना 10 की पावर माइनस के 17, और नेचर क्या है इसका, प्रकृति क्या है निगेटिव, प्रकृति क्या है इसकी
नेगेटिव यानी कि माइनस की है। तो हमारे पास फाइनली आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप कि क्यू का जो मान आया वो कितना आया, क्यू बराबर आया 24 गुना 10 की पावर माइनस के 17। और यहाँ पर क्या है सर, निगेटिव, नेचर क्या है माइनस का, निगेटिव माइनस v। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये क्या है इसका, ये इसका आंसर, ये क्या है इसका आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में करने के लिए आएगा और आपको इसी तरीके से करना है सेम, तो आपके 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से करना है। अब बात करते हैं, देखो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसमें पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर कोई डाउट होता है तो उसमें बता देंगे। अब देखो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रॉन वर्ड आएगा तो आपको n की वैल्यू मान लेनी है, वो n बराबर होगा। और आवेश पूछा जाता है तो क्यों बराबर n। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में करने के लिए, आप कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट कर लेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर बेस, फिर ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। स्टैंड नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट के बारे में। तो वहां पर भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे, इसकी डेफिनेशन आती है एग्जाम में, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं इसमें। अब देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो हमने आपको कई सारे न्यूमेरिकल करा दिए, अच्छी प्रैक्टिस आप उसकी प्रैक्टिस करें और आपके अपनी बुक में जितने भी क्वेश्चन है उन्हें करके देखें खुद से। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर। तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है क्लास आपको तो लाइक कर लें। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरीका, तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो अगर हम बात करें इस एक और क्वेश्चन की, तो आपसे बोला गया एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर कितनी कमी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आगे बहुत जगह है, इस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन कराया था आपको, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस हैं, 100% चांस है, तो आप कर सकते हैं। देखो आपसे बोला गया एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। तो देखो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन सेम ऐसे किया था, वहां पर डिजिट चेंज थी, तो आप इसे खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप खुद से ट्राई करें तो वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से ट्राई करें। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमने हर क्वेश्चन में आपको ये समझाया है, जब भी आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक चालक पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी हुई है। अब कमी कब होती है, देखो लास्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन में कमी कब होती है, देखो कमी है। और इसके लिए हमने आपको बताया था दो चीज याद रखनी है, एक तो Na+ और Cl-। अब ये प्लस का आवेश कब आता है, प्लस का आवेश आता है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज। देखो हमने डेफिनेशन भी लिखवाई थी ना आपको, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को कहते हैं धनावेश, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को कहते हैं ऋणावेश। तो ये हमने आपको समझाया था ना, आपको याद होगा। तो इस तरीके से देखो, अब ये बताइए आप n बराबर कितना है यहाँ पर 500, क्योंकि हमने आपको समझाया था कि ये इलेक्ट्रॉन जब भी आ जाए तो आपको किसकी लेनी है वैल्यू, n की। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर n इक्वल टू कितना है, 500 इलेक्ट्रॉन, कितना है 500 इलेक्ट्रॉन।
अब देखो कमी है तो मैं यहाँ पर प्लस का माइनस वी लिखूं या प्लस वी लिखूं, आप ये बता दीजिए। आप अब कमेंट में बताइए कि माइनस वी लिखना है प्लस वी लिखना। तो आप कहेंगे सर माइनस वी कब लिखते हैं, जब अधिकता होती है, जब अधिकता होती है और कमी होती है तो प्लस वी लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस वी, ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देना है शॉर्ट में प्लस वी। आगे बढ़िए, इस पर क्या निकालना है, आवेश की मात्रा। क्या निकालना है, आवेश की मात्रा, वो प्रकृति बतानी है। तो आवेश को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल स्मॉल क्यों से, तो क्यों निकालना है और इस पर इसकी नेचर बताना है, यानी कि प्रकृति बतानी है। क्या बताना है इसका, नेचर के, प्लस का है माइनस। तो एक आंसर तो हमें मिल चुका है, यानी कि क्या है, पॉजिटिव है, प्लस का है, तो एक मिल चुका है और क्यों का मान और निकालना है। तो लेकिन आंसर हमेशा लास्ट में लिखना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है, हम सबने पढ़ा है कि क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। अब हमारे पास क्वेश्चन में काय का मान है, एन का मान गिवन है और ये तो फिक्स है, कहीं जाने वाला नहीं है। क्यू का मान निकालना है, तो क्यू बराबर एन का मान कितना है सर, आप कहेंगे 500। कितना है, 500। ए का मान सर फिक्स है, कितना है, आपको बहुत बार हम लिख चुके हैं तो याद भी हो चुका होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। तो क्यों बराबर कितना है, 500। ए का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। हमने क्या रखा है यहाँ पर, एन का मान रख दिया। एन का मान कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में, एन का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 500। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ए का मान हमने यहाँ पर रख दिया। अब सोल्व करने का तरीका फिर वही है। तो क्या आप ये बताइए, इस 500 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 500 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 100 लिख सकता हूँ क्या। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे सर नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 500 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम, आपको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। तो 5 के अगर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 500, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 ऑलरेडी ऐसी है। अब आगे देखिए, आगे कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या हो चुका है, क्यों इक्वल टू यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 5 इंटू 100 और यहाँ पर कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब देखो सोल्व कर लीजिए, अब देखो सोल्व कर लीजिए। देखो एक यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने मात्रक नहीं लगाया, आवेश हम आपने क्यू का मान निकाला था ना। तो आप प्लीज हर क्वेश्चन में मात्रक जरूर लगाए, मात्रक जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप मात्रक नहीं लगाएंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स कट जाएगा। फिजिक्स में आपको जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है, लास्ट में आंसर के लास्ट में आपको मात्रक लगाना है। देखो इसमें करके बताएंगे, उसमें छूट गया है तो आप कर लेना अपने आंसर से ही। अब देखो कैसे करेंगे। तो हमने 2 तरीके बताए थे आपको, एक तो आप नंबर पहले आगे लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, नंबर को पहले लिख लीजिए, 5 इंटू 1.6 को आप पहले लिख लेंगे, फिर आप पावर को लिख लीजिए। क्या इस 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे सर नहीं। और 10 की पावर यहाँ पर कितनी है, माइनस के 19, कितनी है 10 की पावर माइनस के 19। आप सोल्व कर लीजिए। देखो आप अगर 1.6 की 5 में करते हैं तो कितना आएगा, 1.6 की 5 में करेंगे तो ऐसे कर लीजिए, 16 पंजे होते हैं 80, यानी कि 8 आएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 गुना। अब देखो 10 की पावर यहाँ पर 2 है, पहले जैसी कंडीशन है सेम, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 19 है। कितनी है, 10 की पावर माइनस के 2 और 10 की पावर माइनस के 19। तो इसे सोल्व करके कितना आएगा, 8। अब देखो 10 में 2 में से 19 पावर घटा दीजिए, तो 2 में से 19 पावर घटा दीजिए आप इस तरीके से, तो कितनी बचेगी, क्यों बराबर आ जाएगा 8 गुना 10 की पावर माइनस के 17। और आपको मात्रक लगाना है सी, यानी कि कूलाम। क्या लिखना है, कूलाम लिखना है इस तरीके से। और ये तो हुआ आवेश का मान, और नेचर क्या है, पॉजिटिव, तो वो भी लिख लेना है बाद में, प्लस का वी, या धनात्मक लिख सकते हैं, प्लस वी भी लिख सकते हैं और धनात्मक भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से आंसर देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई क्वेश्चन ना मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन में निकालना क्या है। अगर आप ये समझ चुके हैं तो क्वेश्चन आप आसान कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि किसका मान निकालना है, क्या गिवन है, तो बहुत आसान आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, इस तरीके से न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल हार्ड रखते हैं, लेकिन हमारा वादा है आपसे कि अगर आप पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेंगे, न्यूमेरिकल आपको हार्ड नहीं लगेंगे, बहुत सिंपल लगेंगे। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से पढ़ें, तभी आप कर पाएंगे। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। तो इस क्लास में इतना ही। अगर स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना रेस्पॉन्स दें कमेंट में कि क्लास कैसी लगी है। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।
तो स्टूडेंट मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। अगर आपका कोई न्यूमेरिकल कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद्युत धारा के बारे में और विद्युत विभव के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, जब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और फिर आज उस पर न्यूमेरिकल करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत धारा और विद्युत विभव के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी अच्छा होने वाला है। तो आप वीडियो को पढ़ के आइए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।